कभी कभी आपको एक्चुअली भूख नहीं लगी होती, बट सडनली कुछ स्वीट चिप्स, ऐसी कुछ कंफर्टिंग चीज़ें खाने का बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है और खाने के बाद लगता है मुझे ये नहीं खाना चाहिए था। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, इमोशनल ईटिंग सिर्फ विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है। हम अक्सर फूड को सिर्फ हंगर सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रेस, बोर्डम, लोनलीनेस, सैडनेस, एंगर या इवन रिवॉर्ड के लिए भी यूज़ करते हैं। और इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें फूड से फाइट करने के बजाय ट्रिगर को समझना होगा। ओके, सबसे पहले समझेंगे कि ये इमोशनल ईटिंग होता क्या है। तो जब हम फिजिकली हंगर के बजाय अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए फूड का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस हुआ, कुछ क्रंची खाना है, बोर हो रहे हो, कुछ स्वीट खाना है, सैड हो, आइसक्रीम या कंफर्ट फूड चाहिए, किसी से फाइट हुई है, ओवर ईटिंग करने का मन, और कभी कभी गुड मूड में भी मन होता है, लाइक अपने आप को समझा कि ये बोलना कि या टुडे आई डिजर्व अ ट्रीट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर इमोशनल ईटिंग एपिसोड ईटिंग डिसऑर्डर नहीं होता। कभी कभी कंफर्ट फूड खाना कम्प्लीटली नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब होती है जब फूड आपका प्राइमरी कोपिंग मैकेनिज्म बन जाए, यानी हर अनकंफर्टेबल इमोशंस का आंसर फूड हो। अब समझेंगे फिजिकल हंगर वर्सेस इमोशनल हंगर। ये डिफरेंस समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिकल हंगर जनरली ग्रेजुअली डेवलप होती है। आपको डिफरेंट फूड एक्सेप्टेबल लग सकते हैं, आप खाना खाने के बाद सेटिस्फाइड फील करते हैं और हंगर सेटिस्फाई होने के बाद यूजुअली ईटिंग नेचुरली स्टॉप हो जाती है। नाउ इमोशनल हंगर ऑफन सडनली आती है। आपको एक स्पेसिफिक फूड चाहिए होता है, जैसे कुछ स्वीट, चॉकलेट एक्सेट्रा, और कभी कभी स्टमक फुल होने के बाद भी क्रेविंग कंटिन्यू रहती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब क्रेविंग आए, एक सिंपल क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ, मुझे एक्चुअली भूख लगी है या मुझे कुछ फील हो रहा है। बट एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग, हर क्रेविंग को इमोशनल हंगर एज्यूम मत कीजिए। अगर आपने प्रॉपर मील नहीं लिया है, बहुत लॉन्ग गैप हो गया है, या आप कैलोरीज एक्सेसिवली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली फिजिकल हंगर भी इंटेंस क्रेविंग क्रिएट कर सकती है। नाउ व्हाई डज इमोशनल ईटिंग हैपेंस? अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम इमोशंस के टाइम फूड की तरफ क्यों जाते हैं? बिकॉज फूड कैन प्रोवाइड इमीडिएट कंफर्ट एंड रिवॉर्ड, स्पेशली हाईली पैलेटेबल फूड्स जैसे शुगरी, फैटी या सॉल्टी फूड्स ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फूड इमोशंस को सॉल्व नहीं करता। फूड थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्शन या कंफर्ट दे सकता है, बट अंडरलाइंग प्रॉब्लम वही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सबसे पहले स्ट्रेस लिया, फिर कुछ खाया, आपको टेम्पररी रिलीफ मिला, फिर आपको गिल्ट हुआ, आपको फिर और स्ट्रेस हुआ एंड आपने फिर से खाया। ये एक साइकिल बन सकती है और इसी साइकिल को ब्रेक करना जरूरी है। इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करने का पहला प्रैक्टिकल स्टेप ये होगा कि आप अपने ट्रिगर्स को पहचानें। आप एक सिंपल फूड एंड इमोशनल जर्नल बना सकते हैं। जब भी अननेसेसरी ईटिंग का अर्ज आए, बस ये 4 चीजें नोट करें, लाइक व्हाट हैपेंड, सेकंड व्हाट डिड आई फील, थर्ड व्हाट डिड आई वांट टू ईट, फोर्थ व्हाट डिड आई एक्चुअली नीड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आपका आज बहुत ही स्ट्रेसफुल डे था और आप बहुत ही ओवरवेल्म फील कर रहे थे। मुझे चॉकलेट खानी थी, बट एक्चुअली मुझे रेस्ट और इमोशनल सपोर्ट चाहिए था। आपने लिखा ये। आपको कुछ डेज में पैटर्न दिखने लगेंगे। मे बी आपको हर बार बोर्डम में क्रेविंग्स होती हैं, या रात को लोनलीनेस में होती हैं, या आर्ग्यूमेंट्स के बाद। ट्रिगर आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप है। द 10 मिनट पॉज। अब मान लीजिए क्रेविंग आ गई, आपको चॉकलेट या कुछ भी अच्छा खाने का मन हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली सेइंग नो आई कांट ईट दिस, बस एक 10 मिनट का पॉज लीजिए। खुद से पूछिए, मैं अभी क्या फील कर रही हूँ? क्या मुझे भूख लगी है, या मुझे स्ट्रेस या फिर कंटाला आ रहा है, या फिर मैं दुखी हूँ, या फिर मैं गुस्से में हूँ?
फिर 10 मिनट के बाद कोई ऐसी दूसरी एक्टिविटी कीजिए, जैसे कि वॉक कर लीजिए, पानी पी लीजिए, म्यूज़िक सुन लीजिए, किसी फ्रेंड को कॉल कीजिए, थोड़ा जर्नलिंग कीजिए, शावर ले लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और 10 मिनट के बाद दोबारा चेक कीजिए क्रेविंग ख़त्म हो गई एंड देन उसके ऊपर एक्ट कीजिए। ओके, अगर आपको फिर भी फूड चाहिए, फिर भी आपको खाना है वो चीज़, तो आप कॉन्शियसली डिसाइड कीजिए कि आपको वो चीज़ खानी है। गोल ये नहीं है कि आप कंफर्ट फूड नहीं खा सकते, गोल ये है कि आई वांट टू चूज माय फूड इंस्टेड ऑफ फीलिंग कंट्रोल्ड बाय द अर्ज। ओके ना, एक और चीज़, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ज़्यादा मत कीजिए। ये पॉइंट वेट लॉस करने वालों के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप दिन भर बहुत कम खा रहे हैं, मील स्किप कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से कम्प्लीटली डर रहे हैं या हर फेवरेट फूड को बैड फूड बना दिया है, तो क्रेविंग्स और ओवर ईटिंग का रिस्क बढ़ सकता है। कभी कभी जो हमें इमोशनल ईटिंग लगती है, उसके पीछे एक्चुअल अंडर ईटिंग भी हो सकती है। इसलिए रेगुलर बैलेंस्ड मील्स लेना इम्पॉर्टेंट है। हर मील में ट्राई करें कि प्रोटीन, फाइबर रिच, कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कुछ हेल्दी फैट्स इंक्लूड हो। इससे सटाइटी बेटर हो सकती है और एक्सट्रीम हंगर के चांसेस कम हो सकते हैं। स्टॉप लेबलिंग फूड एज गुड और बैड। अगर आप खुद से बोलते हो चॉकलेट बुरी है, पिज़्ज़ा अनहेल्दी है, आई एम नॉट अलाउड टू ईट दिस, तो कभी कभी वही फूड और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। इंस्टेड फूड को न्यूट्रल लैंग्वेज में देखिए। चॉकलेट को चॉकलेट ही रहने दीजिए, पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा ही रहने दीजिए। एक फूड को मोरली गुड या बैड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप हेल्दी डाइट का पार्ट बनाते हुए ओकेशनली एंजॉय कर सकते हैं फूड को। वन फूड आपकी हेल्थ डिसाइड नहीं करता है, आपकी ओवरऑल ईटिंग पैटर्न्स ज़्यादा मैटर करती है। और अगर फूड आपका स्ट्रेस रिलीफ टूल बन गया, तो उसकी जगह एक और कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। बिकॉज अगर आप फूड रिमूव कर दोगे बट स्ट्रेस हैंडल करने का कोई अल्टरनेटिव नहीं दोगे, तो ब्रेन नेचुरली फूड के पास वापस जाएगा। इसलिए अपनी नॉन फूड कंफर्ट लिस्ट बनाएं, लाइक स्ट्रेस के लिए 10 मिनट वॉक, सैडनेस के लिए फ्रेंड को कॉल, बोर हो रहे हो तो कोई एक्टिविटी या हॉबी, गुस्सा आ रहा है तो जर्नलिंग या फिर स्पेस, आप ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो तो 15 मिनट्स ब्रेक, अकेलापन लग रहा है तो किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात। बिकॉज गोल इज टू बी, फूड इज नॉट only the one option, okay, to solve every problem of your life. Now, don't use your food as a reward or punishment, because हम बचपन से सुनते आए हैं अच्छे मार्क्स आए तो चॉकलेट मिलेगी, वर्कआउट किया है तो चीट मील डिजर्व करती हूँ, और फिर कल ज़्यादा खा लिया अब डिनर स्किप करूँगी। ये माइंडसेट फूड के साथ अनहेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है। एक्सरसाइज को फूड अर्न करने के पनिशमेंट मत बनाइए और ओवर ईटिंग के बाद स्टारवेशन को पनिशमेंट मत बनाइए। अगर एक मील में ज़्यादा खा लिया तो नेक्स्ट मील में नॉर्मल रखिए। कंपनसेट करने के लिए फास्टिंग या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज या मील स्किपिंग की ज़रूरत नहीं है। नाउ द हाल्ट मेथड। जब भी आपको सडनली कुछ खाने का बहुत स्ट्रांगली मन हो, तो आप चेक कर सकते हैं H फॉर क्या मुझे सच में भूख लगी है, A फॉर गुस्सा, क्या मैं गुस्से में हूँ, L फॉर लोनलीनेस, क्या मुझे लोनली फील हो रहा है, T टायर्ड, क्या मैं थका या एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ। कभी कभी फूड की क्रेविंग एक्चुअली बॉडी या माइंड किसी और या नींद का सिग्नल होती है। अगर आप भूखे हैं तो खाइए, अगर आप थके हुए हैं तो आराम कीजिए, अगर आप अकेले हैं तो कनेक्ट कीजिए, अगर आप गुस्से में हैं तो इमोशन प्रोसेस कीजिए। सिंपल लगता है बट अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत यूज़फुल हो सकता है। नाउ व्हाट टू डू आफ्टर ओवर ईटिंग। सपोज आपने खा लिया बहुत कुछ, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप गिल्ट में ना जाएं। ये नहीं बोलें कि मेरे से तो वेट लॉस नहीं होगा, अब तो पूरा डाइट ख़राब, या फिर इंस्टेड आप सिंपली ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको ट्रिगर किया, आप क्या ऐसा सोच रहे थे और आप क्या अगली बार कुछ अलग कर सकते हैं, एंड मूव ऑन कर जाइए। आपको एक ओवर ईटिंग एपिसोड को कंपनसेट करने के लिए नेक्स्ट डे स्टारवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल मील्स पर वापस आ जाइए बस।
नाउ बिल्ड अ बेटर एनवायरनमेंट। विल पावर पर कम्प्लीटली डिपेंड करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए एनवायरनमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि स्ट्रेस में आप बड़े बड़े स्नैक्स के पैकेट्स फिनिश कर देते हैं, तो फैमिली साइज पैकेट को अपने पास रखने के बजाय स्मॉल पोर्शंस ले सकते हैं। फूड को डायरेक्टली पैकेट से खाने की बजाय प्लेट या बाउल में सर्व करें और हेल्दी कन्वीनियंट ऑप्शंस इजीली एक्सेसिबल रखें। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, कर्ड, रोस्टेड चना, पॉपकॉर्न, नट्स इन कंट्रोल्ड पोर्शन, एग्स इफ़ यू ईट देम और अदर बैलेंस स्नैक्स। पॉइंट ये नहीं है कि अनहेल्दी फूड घर में कभी नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये है कि आपको हेल्दियर चॉइस को ईजी बनाना है ताकि आप इजीली चूज़ कर सकें। आप इमोशनल ईटिंग को सिर्फ फूड के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। स्लीप, स्ट्रेस भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपरली सो नहीं रहे हैं और आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो उससे आपकी क्रेविंग्स, एपेटाइट और फूड चॉइसेस पे असर होगा। इसलिए अगर आप लगातार लेट नाइट्स क्रेविंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो सिर्फ अपनी विल पावर को ब्लेम मत कीजिए। चेक कीजिए कि आप पूरी तरह सो रहे हैं। चेक कीजिए कि आप दिन में प्रॉपरली फूड ले रहे हैं या नहीं। पूछिए खुद से कि कहीं आप लगातार स्ट्रेस में तो नहीं हैं। क्या आपने अपने लिए रिलैक्स का टाइम निकाला? कभी कभी सॉल्यूशन ये नहीं होता है कि आप अपने आप को ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करें। कभी कभी सॉल्यूशन ये भी होता है कि आप बेटर रिकवरी करें। नाउ व्हेन शुड यू सीक प्रोफेशनल हेल्प? तो अगर आप फ्रिक्वेंटली ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं जहां आपको ईटिंग कंट्रोल करने पर बहुत दिक्कत आ रही है, आप बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा बार बार ऐसे चीज़ों से गुज़र रहे हैं, तो आपको खाने के बाद इंटेंस गिल्ट या फिर अच्छा नहीं लगता है, या रेगुलरली वॉमिटिंग, फास्टिंग या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज या फिर दूसरे कंपनसेट करने वाले बिहेवियर करते हैं, तो प्लीज़ इसे लैक ऑफ विल पावर मत समझिए। आप एक प्रोफेशनल हेल्प आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या फिर रजिस्टर्ड डाइटिशियन से आप ईटिंग कंसर्न के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान सकते हैं। प्रोफेशनल हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, नाउ द 5 स्टेप प्लान। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इमोशनल ईटिंग का अर्ज आए, सिंपली रिमेंबर दिस 5 स्टेप। सबसे पहले रुक जाइए, फिर पहचानिए कि मुझे भूख लगी है या फिर मैं कुछ फील कर रहा हूँ। फिर अपने ट्रिगर को देखिए, क्या आपको क्या हो रहा है, स्ट्रेस, बोर्डम, एंगर, लोनलीनेस या फिर थके हुए हैं आप। और फिर आप एक अल्टरनेटिव ट्राई कर सकते हैं। 10 मिनट्स के लिए कोई भी एक नॉन फूड कोपिंग मैकेनिज्म ट्राई कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करे। फिर आप एक कॉन्शियस चॉइस कीजिए। अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ खाना ही है तो प्लीज़ गिल्ट के बिना कॉन्शियसली खाइए। एंड रिमेंबर, द गोल इजंट to never emotionally eat again. The goal is to understand yourself well enough that emotional eating becomes a choice you can manage rather than a cycle you feel trapped in. अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो प्लीज़ याद रखिए, यू डोंट नीड अ परफेक्ट डाइट। आपको एक ऐसा रिलेशनशिप विद फूड बिल्ड करना है जहाँ खाना आपका दुश्मन ना हो, आपका इमोशनल थेरेपिस्ट भी ना हो, खाना सिर्फ खाना हो। और इमोशंस को हैंडल करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों फूड के अलावा भी। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको सडन क्रेविंग आए, खुद को जज करने के बजाय एक क्वेश्चन पूछना, व्हाट एम आई एक्चुअली नीडिंग राइट नाउ? मे बी द आंसर इज़ फूड, मे बी इट्स रेस्ट, मे बी इट्स कनेक्शन और कम्फर्ट। और जब आप ये डिफरेंस समझना स्टार्ट कर देते हो, वहीं से इमोशनल ईटिंग को मैनेज करना ईजी हो जाता है। And if you found this video helpful, save it for the next time you experience an emotional craving and share it with someone who needs to hear this. Thank you for watching.